हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीटेट आपका जो 2023 का अगस्त में होने वाला है सीडीपी पढ़ाऊंगी और सीडीपी में आज का आपका टॉपिक है समावेशी शिक्षा। आज मैं सारे क्वेश्चन समावेशी शिक्षा पे बने हुए हैं आज के सीरीज का, और आज के आपका सीरीज नंबर 1 है और ये आपका न्यू सीरीज है। आपको ओल्ड सीरीज देखना है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? आपका यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, नीचे कूट दिए गए हैं। आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला आपका है ए, यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। बी, इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। सी, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच में अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। चलिए, आप लोग इसका आंसर बताइए, नीचे कूट दिया गया है, कौन सा आंसर राइट है। समावेशी जो शिक्षा आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से सीटेट हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। आपका सीडीपी में ही नहीं, हिंदी में, मैथ में, इंग्लिश में और संस्कृत में भी पूछता है समावेशी शिक्षा से। चलिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा आंसर राइट है। आप लोग को मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। बी, इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। सी, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच में अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। चलिए, आप लोग का यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए। समावेशी शिक्षा के बारे में बताना है, यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। ये आपका ऑप्शन राइट है। इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। ये भी आपका राइट है, इसलिए आपका ऑप्शन ए है। ए और बी राइट है। इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच में अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। ये आपका गलत है, बाधक के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पे समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? आपको यहाँ बताना है कि एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पे समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? ए, सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। बी, सभी सांस्कृतिक विभिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए। सी, मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। डी, उन बच्चों को सीख सकते हैं को पहचान कर
केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आपका आंसर राइट है। आपका पहला है सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये गलत है। सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। उन बच्चों को सीख सकते हैं को पहचान कर केवल उन्हीं को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे तो पहले ही केवल वर्ड आ गया, यही गलत हो गया। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं, सी आंसर आपका यहाँ पे राइट है। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं जो हैं कमियां नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? आपको यहाँ बताना है कि कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों को सीखने में सहायक होगी। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम, सी मानवकृत निर्देशन, डी सख्त मूल्यांकन प्रणाली। आपको यह बताना है कि कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा के बच्चों में सीखने में सहायक होगी। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, ये आपका गलत है, इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन है मानकृत निर्देश, ये आपका गलत है। और आपका डी है सख्त मूल्यांकन प्रणाली। सख्त मूल्यांकन प्रणाली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। और आपका ऑप्शन यहाँ पे जो राइट है वो है आपका बी ऑप्शन, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बी है, सहयोगात्मक अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसमें गतिमान दिव्यांगता है की ज़रूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसमें गतिमान दिव्यांगता है की ज़रूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। ए बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, बी मेज कुर्सी को कम प्रतिबाधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, सी मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना। आपको यहाँ नीचे कोड दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर राइट है। तो यहाँ पहला आपका है बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, ये आपका राइट है। वातावरण जो होना चाहिए बाधा मुक्त होना चाहिए। दूसरा है आपका मेज कुर्सी को कम प्रतिबाधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिव्यांगता को दिखाया गया है, तो मेज कुर्सी जो है ऐसे होना चाहिए ताकि किसी को आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी आपका सी ऑप्शन भी राइट है। इसलिए आपका ऑप्शन डी में ए बी सी तीनों दिया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं।
ए बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, बी ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, सी जोखिम उठाना, डी लचीलापन, ई बोरियत के लिए असहिष्णुता। आपको नीचे कोड दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। ए बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। रचनात्मकता जो है, तो यहाँ पे बताना है कि रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक, तो यहाँ पे बारंबार अभ्यास की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, ये भी आपका ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन है जोखिम उठाना। हाँ, रचनात्मकता व्यक्ति जो होता है वो जोखिम उठाता है और उसमें लचीलापन भी होता है, बोरियत के लिए असहिष्णुता भी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो राइट होगा सी डी ई, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, आपको यह बताना है कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। ऑप्शन ए विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करें, ऑप्शन बी रूढ़िवादों और नामीकरण को बढ़ावा दें, सी योग्यता के बारे में सत्व धारण को पोषित करें, डी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दें। चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा आंसर राइट है। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, आपका यहाँ मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को भावना को बढ़ावा दें। विद्यार्थियों में जो है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपका सी है योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करें, ये भी आपका रॉन्ग है। रूढ़िवादों और नामीकरणों को बढ़ावा दे, किसी भी बच्चे को नामकरण नहीं करना है कि नहीं ये बच्चा तेज है तो इसको ज़्यादा नंबर देना है, या ऐसे नहीं करना है। सभी बच्चे को समान रूप से देखना है। और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करें, ये आपका ऑप्शन यहाँ राइट है, ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि, आपको यहाँ बताना है कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि, ऑप्शन ए उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, बी उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, सी उन विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, डी उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। आपको यह बताना है कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए। ये आपका ऑप्शन
रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ टॉपिक आपका है समावेशी शिक्षा। तो समावेशन हेतु, तो समावेशी शिक्षा में उन्हें अलग नहीं करके पढ़ाया जाना है, उन्हें जो है सभी के साथ मिलकर पढ़ाना है। ऑप्शन सी है, उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए। ये जो है आपका, ये भी आंसर आपका सी भी रॉन्ग है। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। उनके लिए जो है अलग ट्यूशन की अनिवार्य नहीं करना चाहिए। जब आप स्कूल में बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे तो उन्हें ट्यूशन जो है अनिवार्य नहीं करना चाहिए। आपका ऑप्शन बी है, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। ये आपका ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? आपको यहाँ बताना है कि गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी गायन, ऑप्शन सी दौड़, ऑप्शन डी चित्रण। आपको यहाँ बताना है कि गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? गणित, गायन, दौड़, चित्रण। आपको यहाँ पूछा है गुणज वैफल्य, मतलब कि इसमें मैथमेटिक्स से संबंधित है ये। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? आपका राइट ऑप्शन ए है गणित। इसे जो है डिस्कैलकुलिया भी कहते हैं। आपका जो है C-टेट में डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिस्लेक्सिया जो होता है ये पठन विकार है, और डिस्ग्राफिया है ये आपका लिखने में जो आपको परेशानी होती है, तो ये लेखन अक्षमता है। और डिस्कैलकुलिया जो है गुणज वैफल्य, मतलब आपका गणित में दिक्कत है। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए गणित आपका यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? आपको यहाँ बताना है कि दृष्टिबाधित जो है बच्चा है, विद्यार्थी, समावेशन में उसे बाधक क्या बन सकता है? 4 ऑप्शन है, ब्रेल किताबें, ऑप्शन बी स्पर्शनीय मानचित्र, ऑप्शन सी लिपिक की मदद से, ऑप्शन डी लिखित परीक्षाएं। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? 4 ऑप्शन है, ब्रेल किताबें, स्पर्शनीय मानचित्र, सी लिपिक की मदद देना, आपका लिपिक मदद लेना, डी लिखित परीक्षाएं। यहाँ पे विद्यार्थी जो है दृष्टिबाधित है, तो उसे ब्रेल किताबें तो उसे बाधक तो बनेगा नहीं उसे पढ़ने में उसको सुविधा होगा। और आपका स्पर्शनीय मानचित्र, इससे भी बच्चा टच करके पढ़ सकता है, और लिपिक की मदद लेना भी, ये भी आपका ऑप्शन सी राइट है। तो यहाँ बाधक पूछा है आपका ऑप्शन में, तो बाधक जो है लिखित परीक्षाएं जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थी वो नहीं दे पाएगा।
तो यहाँ पे है ऑप्शन डी आपका राइट है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने की थी और ब्रेल लिपि में 6 डॉट होते हैं और ये डॉट जो होता है आपका ऐसे बना होता है और इसमें जो है उभरा होता है और उसे बच्चा जो है टच करके पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है? आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन आपका 4 है। 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है? 4 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति व्यवहार, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक नम्यता, सी उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, डी दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह। आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। ऑप्शन आपका 4 है। ऑप्शन डी है दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह, ये आपका रॉन्ग है। सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल। उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल भी आपका स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में नहीं देखा जाता है। बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक नम्यता, ये भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन ए पुनरावृत्ति व्यवहार, ये आपका ऑप्शन ए राइट है। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है? तो वो है पुनरावृत्ति व्यवहार। आपका ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। खुशी 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताबें पढ़ ली। खुशी किस तरह की विशेषता दिखा रही है? आपको यह बताना है कि खुशी नाम का एक बच्चा है, खुशी नाम की एक छोटी बच्ची है जो 3 साल की उम्र में ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसमें अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। खुशी किस तरह की विशेषता दिखा रही है? मतलब खुशी जो है एक छोटी लड़की है, वो उसकी उम्र जो है 3 साल है और वह स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी है। वह अपने पहुंच की, मतलब वह अपने भाई का, बहनों लोगों का या फिर घर में और जो है बुक है वो लेके पढ़ने लगी। तो आपको यहाँ बताना है खुशी किस तरह की विशेषता दिखा रही है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वलीनता, ऑप्शन बी प्रतिभाशीलता, ऑप्शन डी पठन वैफल्य, ऑप्शन डी मानसिक विकलांगता। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ राइट है। खुशी 3 साल की उम्र में ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसमें अपनी पहुंच की हर किताबें पढ़ ली। खुशी किस तरह की विशेषता दिखा रही हैं? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है पठन वैफल्यता। पठन वैफल्यता तो यहाँ उसे पढ़ने में तो कोई विकार है ही नहीं। पठन वैफल्यता जो है आपका डिसलेक्सिया होता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए है स्वलीनता, स्वलीनता भी नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन डी है मानसिक विकलांगता। आपका उसे मानसिक विकलांगता भी नहीं है क्योंकि वो कम उम्र में ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी है और अपने पहुंच की हर किताबें पढ़ ली है। तो उसके में जो ये विशेषता दिख रहा है वो आपका प्रतिभाशीलता है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। समावेशन के बारे में कौन सा कथन
सही नहीं है। आपको यहाँ बताना है खुशी जो थी आपका 11 नंबर क्वेश्चन में, प्रतिभाशीलता उसका ऑप्शन बी राइट था, क्योंकि वो बच्ची अपने उम्र से जो है आगे चल रही थी, मतलब उसका IQ लेवल जो है 130 प्लस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। बी, समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है। सी, समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। डी, इस प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कथन जो है आपका कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है, यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है, ये तो आपका राइट है। और आपका ऑप्शन सी है, समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। हाँ, समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है, ये भी आपका राइट है। इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप से देखता है, ये भी आपका राइट है। तो यहाँ पे नहीं क्वेश्चन में पूछा है, तो यहाँ पे आपका जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी ज़रूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करता है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों में गतिशीलता में मदद करता है। ऑप्शन ए, छड़ी। ऑप्शन बी, ब्रेल प्रणाली। ऑप्शन सी, श्रवण में मदद करने वाला उपकरण। ऑप्शन डी, आवर्धक लेंस। और यहाँ पे पूछा गया है कि गतिशीलता में मदद करता है, तो आपका यहाँ ब्रेल प्रणाली है, ये जो है आपका दृष्टिबाधित के लिए है। श्रवण में मदद करने वाले उपकरण, ये भी आपका दृष्टिबाधित के लिए है। आवर्धक लेंस जो है आपका, ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं है। आपका जो ऑप्शन राइट है, यहाँ पूछा विद्यार्थियों की गतिशीलता में मदद, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, छड़ी आपका राइट हो जाएगा। छड़ी हुआ या फिर जो व्हील चेयर हुआ, ये सब आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधित हैं के लिए प्रभावी नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है प्रभावी नहीं है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों को जो उन्हें दृष्टिबाधित हैं के लिए प्रभावी नहीं है। ऑप्शन ए, कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। सी, संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करना। डी, विद्यार्थियों को पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बैठाना। यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन यहाँ पे जो है निगेटिव पूछा गया है, तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन है विद्यार्थियों के पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बैठाना, ये आपका यहाँ पे
राइट है। ऑप्शन डी आपका यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन का राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रचनात्मकता क्या है? आपको यहाँ बताना है कि रचनात्मकता क्या है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। ऑप्शन बी, बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। ऑप्शन सी, अंकों के अनुक्रमों को याद करने की क्षमता। ऑप्शन डी, अभिसारी सोच करने की क्षमता। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ राइट होगा। रचनात्मकता क्या है? बिना बोर किए हुए बार बार कार्य करने की क्षमता। ये तो आपका यहाँ पे रचनात्मकता है ही नहीं। ऑप्शन सी है, अंकों के अनुक्रमों को याद करने की क्षमता। यहाँ पे याद करने का यहाँ पे रटना, याद करना, ये सब आपका निगेटिव है। और ऑप्शन डी है, अभिसारी सोच करने की क्षमता, ये भी आपका रॉन्ग है। यहाँ पे जो रचनात्मकता क्या है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन ए है, कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। आपका यहाँ ऑप्शन ए राइट है। चलिए आज का आपका सीरीज समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगा। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।